जायसवाल टूर एंड ट्रेवल्स भटगांव तीर्थ यात्रा, पिकनिक, शादी विवाह एवं किसी भी अवसर के लिए सभी प्रकार के 4 व्हीलर गाड़ी डिजायर, स्कॉर्पियो, तूफान, अर्टिगा, ट्रेवल 25 सीटर बुकिंग हेतु संपर्क करें अनिल जायसवाल 9301666546 9827245801। नमस्कार, स्वागत है आपका द राइटर टाइम्स में और मैं हूं साक्षी। आइए बढ़ते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में गुरुवार को आईईडी ब्लास्ट में गंभीर रूप से घायल जिला पुलिस बल की महिला कांस्टेबल सुश्री मुचाकी दुर्गा की स्वास्थ्य की जानकारी लेने उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार को रायपुर स्थित रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने घायल महिला कांस्टेबल सुश्री दुर्गा से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चिकित्सकों से चर्चा की और कांस्टेबल सुश्री दुर्गा का हर संभव बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चिकित्सकों ने बताया कि मुचाकी दुर्गा की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्हें स्वस्थ होने में समय लगेगा। ऑपरेशन के लिए गोगुंडा की पहाड़ी पर गई थी। गौरतलब है कि सुकमा जिले में डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम के साथ महिला कांस्टेबल सुश्री दुर्गा एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए गोगुंडा की पहाड़ी पर गई थी और जंगलों की ओर बढ़ रही थी। मीडिया से जानकारी देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुकमा में गोगुंडा पहाड़ी में हुए आईईडी विस्फोट में डीआरजी की वीर महिला आरक्षक मुचाकी दुर्गा से मिलने आज रायपुर अस्पताल पहुंचा। के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनसे तथा उनकी बहन से विस्तृत संवाद किया। बहन मुचाकी दुर्गा की साहसिक भावना और हौसला दोनों ही माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप का सजीव रूप है। उनकी वीरता और संकल्प ने यह सिद्ध कर दिया कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त होने की निर्णायक राह पर ही उनकी दृढ़ भुजाओं की शक्ति आज पूरा देश देख रहा है। घायल महिला कांस्टेबल से मिलने पहुंचे थे, कैसी स्थिति है? जी बिल्कुल खतरे से बाहर है और डॉक्टर साहब ने बच्चे में बताया कि वो वैसे ही फिर दौड़ पाएंगी जिस तरीके से दौड़ती थी। कोंटा की रहने वाली है, सुकमा जिले की गोगुंडा पहाड़ी के समीप उनकी ड्यूटी थी, तो वो बस ड्यूटी क्षेत्र से बस 5 कदम आगे जा रही थी तो वहां ब्लास्ट हो गया। प्रेशर आईडी था। ऐसे ही बस्तर के अनेक स्थानों में कहीं नदी के किनारे, कहीं तालाब के किनारे, कहीं रोड के किनारे नक्सलियों ने आईडी बिछा रखे हैं और वो कभी भी ब्लास्ट होता है। वो न जानवर पहचानता है, न इंसान सामान्य नागरिकों को पहचानता है, ना ही सुरक्षा कर्मियों को बख्शता है। ये जो सैनिकों के साथ हुआ है, आर्म फोर्सेस के साथ हुआ है, ऐसा कितने ही सामान्य जनता के साथ हुआ है। जो लोग नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं उनको इनके बारे में बताना चाहिए। ये क्या है भाई, ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे हो रखा है बस्तर में, कहीं कहीं आईडी बिछा हुआ है, कभी भी कहीं पैर पड़ता है, फट जाता है। एक और घटना बस्तर में, एक मादा भालू 2 शावक के साथ में, उसका पैर पड़ा एक आईडी पर, वो उसका एक पैर उड़ गया, वो उठ नहीं पाई दोबारा। वो आईडी ब्लास्ट से मर गई और उसके 2 शावक भूख से मर गए। ऐसी घटनाएं होती हैं। तो नक्सलियों को महिमा मंडित करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसे इस तरह की घटनाओं के बारे में वो क्या कहते हैं, कैसे तर्कसंगत बिठाते हैं इसको, कैसे न्याय संगत कह सकते हैं इस बात? आईडी से लगातार तो लोगों की मौत हो रही है, जवान भी घायल हो रहे हैं, जानवर तक नहीं बच रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया क्या कि हम आईडी को पहले से ढूंढ निकालें? पूरी दुनिया में खोज रहे हैं, पूरी दुनिया में खोज रहे हैं। भारत छत्तीसगढ़ की बात नहीं कह रहा हूँ, आपको कहीं पर भी मिल जाए वो सिस्टम जिससे हम आईडी डिटेक्ट कर लें। उसके अपने अपने टेक्निकल रीजंस हैं। तो कोई सॉइल पैटर्न डिटेक्ट करता है, कोई मेटल डिटेक्ट करता है, कोई एक्सप्लोजिव का वेपर डिटेक्ट करता है, लेकिन कितनी दूरी तक डिटेक्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ ये अवेलेबिलिटी हो सकती है, कैसे हो सकती है, ये बहुत कष्ट का विषय है। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जवानों को जो हम जगदलपुर, बीजापुर, सुकमा से यहाँ तक लाते हैं, तो क्या राज्य सरकार से आप मांग कर सकते हैं कि जगदलपुर कहीं आसपास हॉस्पिटल? मांग की बात नहीं है भाई, 7 मंजिला हॉस्पिटल बनकर तैयार है। अब वो शीघ्र ही, मैं सोचता हूँ कि अगले महीने की 13 तारीख को ये प्रारंभ भी वहां पर हो जाएगा। ये एयरलिफ्ट करके जिस काम के लिए हम यहाँ लाते हैं, इतने काम के लिए रायपुर आने की जरूरत नहीं होगी। किसी विशेष बात के लिए फिर रायपुर आए। सर, आज डीजीपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन रहा है। कल
तीसरे दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह वापस चले जाएंगे, क्या शेड्यूल है? कल दोपहर माने शाम 5 बजे तक का मुझे ध्यान है और उसके बाद वापस जाएंगे। 3 दिनों का ये मंथन, इससे अच्छी पुलिसिंग पूरे देश में हो, इस बात का अमृत अवश्य निकल कर आएगा। जायसवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोकॉपी, पेपर एंड कंप्यूटर पार्ट्स। हमारे यहाँ पर गीजर, पंखा, कूलर, मिक्सी, ड्रिल, रेदा कटर मशीन, इंडक्शन, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, वाइंडिंग वायर पार्ट्स के थोक विक्रेता। 7828478163, स्टेट बैंक के पास, मेन रोड, भटगांव, जिला सारंगढ़, बलाईगढ़, छत्तीसगढ़। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।